आज B.R. अम्बेडकर जी का 132वां जन्मदिन है और ये कार्यक्रम जिन्होंने रखा है आयोजक मंडल को मैं उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ जिन्होंने कार्यक्रम रखा और हमें आमंत्रित किया। हमारे परम आदरणीय भाई नरेंद्र पाल उर्फ कल्लू जी प्रधान जी ने, उनको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। और ये मेरे सौभाग्य की बात है जो इसी बहाने आप सबके दर्शन हुए। साथियों, आज पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ बाबा साहब का जन्मदिन मनाया जा रहा है। ये बहुत ही बड़े सौभाग्य की बात है। हर वर्ष देखते हैं कि कर हिस्सा लिया जा रहा है। जो कार्यक्रम नहीं करते थे वो भी बाबा साहब की जयंती मनाने का कार्यक्रम कर रहे हैं। ये हम आप सबकी देन है, बहुजनों की देन है। जो प्रदेश नहीं पूरे देश में जो ताकत बना वो हम सबकी देन है और बाबा साहब की देन है। यदि आज हम लोग यहाँ पर उपस्थित हैं और अपनी बात रख रहे हैं, सभी लोग उपस्थित हैं, माताएं बहनें हैं, बुजुर्ग हैं एवं हमारे मंच पर मंचासीन साथीगण नेतागण हैं जिन्हें बहुत भली बात जानते हैं। जैसे हमारे बीच में हमारे साथ में उपस्थित हैं कानपुर दक्षिण के जिला अध्यक्ष फौजी सुरेश पाल जी, इस ग्राम के ग्राम प्रधान कल्लू पाल जी, संजय त्रिवेदी जी, गोविंद पाल जी और उत्तर प्रदेश पुलिस से इंस्पेक्टर से सेवानिवृत्त विश्राम सिंह पाल जी, विजय पाल जी, ब्रजेश पाल जी एवं कुशल संचालन कर रहे हमारे R.K. पाल जी, बहुत सम्मानित साथी हैं R.K. पाल, सॉरी हाँ, और जिन्होंने हमें सूचना पहुंचाई जहां तक उनका विशेष महत्व है और बहुत उन्हें मैं बधाई का पात्र हैं और वो आभार व्यक्त करते हैं उनका भी, हमारे राजेंद्र पाल उर्फ नन्हे जी जिन्होंने हमें सूचित किया और आग्रह किया कि भैया आपको यहाँ आना है। मैंने कहा ठीक है और एक कार्यक्रम करके आ रहा हूँ। इसलिए हमें तो ये लग रहा था कि देर हो गई, लेकिन यहाँ देख के ऐसा लगा कि ठीक है समय से आ गए। मैं सभी का हृदय की गहराइयों से स्वागत वंदन अभिनंदन करते हुए नमन करता हूँ एवं बहुजन समाज में जन्मे इस देश के सभी महापुरुषों के चरणों में नमन करते हुए सभी को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। मेरे प्यारे सम्मानित साथियों, आज जिस विषय पर जिस उपलक्ष्य में हम लोग उपस्थित हुए हैं उनके जीवन परिचय पर थोड़ा प्रकाश डालने का प्रयास करूंगा। साथियों, बाबा साहब का जन्म आज के दिन 14 अप्रैल 1891 को, अब तो मध्य प्रदेश में है वो गांव, मऊ में हुआ था, क्योंकि मऊ एक भारतीय सेना की छावनी हुआ करती थी और उस सेना में इनके पिताजी रामजी मालोजी सकपाल जी वो सूबेदार थे। लेकिन कुछ समय बाद ये परिवार महाराष्ट्र में रत्नागिरी जिले में आमबावड़े गांव है एक, वहां पर बसे और इसीलिए बाबा साहब के नाम के आगे अंबेडकर साहब जो जोड़ा गया वो गांव के नाम से जोड़ा गया। साथियों, बाबा साहब ने कितना संघर्ष किया। हमें लगता है इस पूरे विश्व में इतना संघर्ष करते हुए इतना योग्य व्यक्ति कोई नहीं है। जितनी डिग्रियां हैं बाबा साहब के पास, जो अभी हमारे भाई साहब बोल रहे थे, 16 डिग्री है, 9 भाषाओं का ज्ञान है उनको। और जो व्यक्ति ऐसे समाज में जन्मा हो, आर्थिक स्थिति भी ठीक ना हो और कैसे इतनी शिक्षा ग्रहण की, ये कल्पना नहीं कर सकते। उन्होंने जो संघर्ष किया वो अपने लिए नहीं किया, पूरे देश के समाज को, बहुजन समाज के लिए, अपने राष्ट्र के लिए
अपने कौम के लिए उन्होंने अपने आप को जिंदा दान कर दिया था। साथियों, उनके जो सिद्धांत हैं, ये आज का दिन हमें याद दिलाता है उनके सिद्धांतों का अनुसरण करना चाहिए। जो उन्होंने कहा था कि शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। इस सूत्र को जिन्होंने अनुसरण किया तो हम लोग सत्ता तक पहुंचे, शिक्षित हुए, संगठित हुए, तो आज धरातल पर आ गए। इस पर चिंतन करने की आवश्यकता है कि ऐसा हो रहा है और यदि यही चलता रहा तो हमें लगता है कि हम पीछे के दिनों में चले जाएंगे। इसलिए हम सबको संगठित होने की आवश्यकता है। बाबा साहब ने आपको जो वोट की ताकत दी थी, उस ताकत को आप लोग भूल गए हैं। उन्होंने आपकी वोट को ताकत को देने के लिए कितना संघर्ष किया था, कितने लोगों से जूझे थे, कितनी बहस हुई थी ब्रिटेन में। जब वोट का अधिकार बाबा साहब ने मांगा, तथाकथित लोगों ने, कांग्रेस के लोगों ने विरोध किया कि वोट का अधिकार सिर्फ उनको होगा जो टैक्स देते हैं। लेकिन बाबा साहब नहीं माने। फिर उन्होंने बात रखी कि वोट का अधिकार उनको होगा जो ग्रेजुएट होंगे। फिर भी बाबा साहब नहीं माने, बोले वोट का अधिकार सभी को होना चाहिए, चाहे वो ग्रेजुएट हो या और उनकी बात मानी गई। तो उन्होंने कैसे आपको पावर दिया वोट का, ये आपको समझना चाहिए। जब वोट देने का समय आता है तो आप लोग बड़े हल्के में वोट दे आते हैं। कोई भी व्यक्ति आपका शोषण कर रहा है, किसी भी रूप में कर रहा है, और वोट के समय यदि आपके उसने 2 बार या 1 बार पैर छू लिए, इतने में आप पीछे के रिकॉर्ड उसका सब भूल जाते हैं। आपको यह देखना है कि हमारे हित की बात कौन करता है, हमारी बात कौन रखता है, सदन में हमारी बात कौन रखता है। चाहे वो किसी भी जात धर्म का हो, वोट उस व्यक्ति को करना चाहिए जो आपके हित की बात करे। आज मैं देख रहा हूं कि देश में 310 सांसद हैं बहुजन समाज के, और संसद में जो बिल पास होता है आपके खिलाफ, उसमें एक भी सांसद आवाज नहीं उठाता है, कोई विरोध नहीं करता। बड़े दुख की बात है। बहुमत में होते हुए भी हम लोग अभिमत में हैं, और जो कम बहुमत में है वो लोग अपने हित का बिल पास करा लेते हैं। आज पूरे देश में देख रहे होंगे आरक्षण पर धीरे धीरे आरक्षण की जड़ में मट्ठा डाला जा रहा है। तालियां मत बजाइए, सोचने का विषय है। इस पर हमारे जो प्रबुद्ध वर्ग के लोग हैं, जो सामाजिक लोग हैं, उनको समाज को जागृत करने की आवश्यकता है, कराने की आवश्यकता है। बाबा साहब ने कितने संघर्ष से संविधान में आपको हक अधिकार दिया, और आपके वोट से विजय प्राप्त करके उस सदन में पहुंचे। लेकिन उन्होंने अपना विकास किया और समाज को जागृति करने का काम नहीं किया। मैं जिस पार्टी में एक सिपाही हूं, वो भी आज के महापुरुष हैं माननीय महादेव जानकर साहब, और उसी धरती में पैदा हुए थे जहां बाबा साहब ने शिक्षा दीक्षा ली थी, महाराष्ट्र के सतारा जिले में। उन्होंने, ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे, राजनीतिक नहीं है, लेकिन उनके बारे में थोड़ा हम भी प्रकाश डालने का
प्रयास करते हैं कि उसी धरती में पैदा हुए और उन्होंने भी संकल्प लिया है इस राष्ट्रीय समाज को, बहुजन समाज को आगे ले जाने के लिए। उन्होंने मानवर कांसीराम के साथ में काम किया था और कांसीराम साहब उनको बेटा मानते थे, इसलिए राष्ट्रीय समाज पार्टी का गठन मानवर कांसीराम करा कर गए थे 2003। और उन्होंने संकल्प लिया कि मैं जीवन में शादी नहीं करूंगा, घर नहीं बनाऊंगा, गाड़ी नहीं लूंगा, अकाउंट नहीं खोलूंगा। उसी संकल्पना पर आज भी 35 साल हो गए, घर वापस नहीं गए। इसलिए मैं बीजेपी छोड़कर इस पार्टी में शामिल हुआ और मैं अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं, लेकिन कुछ शब्द बाबा साहब के चरणों में समर्पित करूंगा और आप सबके शुभकामनाएं लेंगे और शुभकामनाएं देता भी। हो सकता है कुछ लोग जानते होंगे लेकिन कुछ लोग नहीं जानते हैं। मैं बिठूर विधानसभा से चुनाव भी लड़ा। कितने लोग जानते हैं? हाथ उठाइए। बहुत कम है, जबकि कम से कम मैं 4-5 बार गांव पूरा कर कर घूमा। कोई बात नहीं साथियों, बाबा साहब ने कितना संघर्ष किया। आज हम लोग बोल रहे हैं, माताएं हैं, बहनें हैं, बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, खेल रहे हैं। ये भविष्य है आज के देश के। महिलाओं को जीना आसान नहीं होता, महिलाओं का जीना आसान नहीं होता अगर भारत में बाबा भीम पैदा नहीं होता। अगर भारत में बाबा भीम पैदा नहीं होता, बाबा ने तेरे हाथों की बेड़ियों को तोड़ा, वरना कलम चलाना आसान नहीं होता। पीएम, सीएम, डीएम कोई भी महिला नहीं बनती अगर बाबा ने संविधान लिखा नहीं होता। साथियों, अपनी बात समाप्त करने के पहले बाबा साहब के चरणों में पूरा नमन करता हूं और 2 पंक्तियां और बोलता हूं। भीमराव अंबेडकर जी, भीमराव अंबेडकर जी, मेरा तुम्हें प्रणाम। भारत की पावन गाथा में अमर तुम्हारा नाम, अमर तुम्हारा नाम। मैं पुनः चरणों में नमन करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ एवं मंच पर मंचासीन एवं सम्मुख उपस्थित पिता तुल्य बुजुर्ग, समतुल्य भाई और माताएं बहनों को चरणों को नमन करते हुए और अपने छोटों को आशीर्वाद और ढेर सारी शुभकामनाएं देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।